नमस्कार, मैं रवि कुमार पांडे आप लोगों के साथ और आप देख रहे हैं तरंग 24 न्यूज़। आज पता ही नहीं चलता कि पुलिस कौन है और कौन नहीं है, क्योंकि आज कलाकार भी वर्दी पहनता है और सरकार भी वर्दी पहनती है। यानी सरकार के जो पुलिस विभाग है वो भी वर्दी पहनते हैं और कलाकार भी वर्दी पहनते हैं और चोर भी वर्दी पहनते हैं। हम किसे पुलिस समझें और किसे ना समझें। नाम नेम प्लेट सारी चीज़ें वैसे ही हूबहू वर्दी होती है, लेकिन हम ये नहीं समझ पाते कि असली है या नकली है। कभी कभार ऐसा होता है कि इंसान दूसरे की वर्दी पहन के चला आता है और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि वर्दी मांग लेते हैं कि आप मुझे वर्दी दे दीजिए, मुझे अपनी फिल्म में शूटिंग करवाना है या शॉर्ट वीडियो बनाना है या कोई म्यूजिक की वीडियो बनाना है, एल्बम बनाना है। तो इंसान ये नहीं समझ पाता कि वाकई में पुलिस में कौन है और कौन नहीं है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है जहां की एक व्यक्ति के घर में एक पुलिस वाला घुसता है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि पुलिस वाला कैसा है। और वो व्यापारी अपनी बेटी का गला घोटते देखता है। कैसे, सारी चीजें आपको अवगत करवाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि आज लोग विश्वास इस पर नहीं कर पा रहे हैं कि कौन पुलिस है और कौन पुलिस नहीं है, क्योंकि पैसे दोनों को देना पड़ता है। अगर कोई चोर आ जाए और गेट खटखटाए और वर्दी पहना हो और पैसे मांगे या लूट के लेके चला जाए, तो ये होता है कि ये पुलिस वाला है, क्योंकि पैसे घूस के रूप में वो भी लेता है, करप्शन के रूप में वो भी कुछ ऐसे पुलिस वाले हैं जो कि पैसे लेते हैं या नहीं देने पर उनसे जबरदस्ती करते हैं कि भाई पैसे दो तभी तुम्हारा केस मैं लिखूंगा या एफआईआर दर्ज करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। तो यानी कि हम चाहे चोर की बात करें या शाह की, पैसे दोनों को देने पड़ते हैं। और अगर दोनों को दे रहे हैं, इसलिए समझ में नहीं आ रहा कि आखिर में असली कौन है और नकली कौन है। एक वर्दी का खेल के चलते किसी की जान चली जाती है, पूरा प्रशासन देखता है और प्रशासन का कहना यह भी है कि हम जल्द ही आपके पैसे और सोना चांदी जो भी है सब वापस दिलवा देंगे, लेकिन क्या आप बेटी की जान भी क्या आप दिलवा देंगे वापस? तो आइए चलते हैं स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं, जहां आप लोगों को बता दें कि 14 तारीख यानी कि 14 अगस्त को शाम रविवार को एक व्यापारी के घर में पुलिस वाले के वर्दी में 2 लोग और एक सिविल वर्दी यानी कि सिविल कपड़े में 3 लोग उसके घर का दरवाजा खटखटाते हैं। आवाज आने पर वो व्यक्ति जाता है, गेट खोलता है और देखता है कि सामने वाले यानी कि 2 पुलिस वाले हैं और एक ऐसा व्यक्ति जो कि सिविल में। उसके द्वारा कहा जाता है कि आपके बेटे के द्वारा मुझे पिस्तौल बेची गई थी, यानी इस व्यक्ति को बेची गई थी, और आपके घर में बुलेट है, यानी कि उसके जो गोली है वो आपके घर में है। मुझे तलाशी लेनी है और देखना है कि वो गोली कहां पे है, जिसको लेकर के उसके घर में लोग घुसते हैं और घुसने के बाद वो बुलेट ढूंढना शुरू कर देते हैं। हालांकि आपको बता दूं कि जब बुलेट ढूंढने के लिए जाते हैं तो बुलेट नहीं ढूंढते, उनके दिमाग में तो कुछ और चल रहा होता है, जिसको लेकर के जब ये सारी चीजें लड़की समझती है, जो कि व्यापारी की जो बेटी है वो समझती है, जब तक कि आखिर में सामने वाला व्यक्ति ये पुलिस नहीं है, तब तक पता चलता है कि काफी लेट हो जाता है। जहां आप लोगों को बताना चाहूंगा कि पीड़ित एक व्यक्ति है जो कि पीड़ित बर्तन कारोबारी है, रामकिशोर लोहिया 70 साल जिसकी उम्र है। रविवार को वो अपनी बेटी रिंकी जिसकी उम्र 28 वर्ष जो कि घर में ही थी, बेटा लकी जो कि 23 साल का है जो दोपहर से बाहर गया हुआ था। शाम के 4:30 बजे 3 लोगों ने दरवाजा खटखटाया। इसमें से 2 पुलिस की वर्दी में पहने हुए थे और इनमें से एक ऐसा बदमाश था जो कि सामने जो है आपके बेटे पर, यानी कि उसके बेटे को बोलता है कि उसके बेटे के द्वारा पिस्तौल बेची गई थी, इसके कारतूस जो आप हैं आपके घर में रखे हुए हैं, हमें जांच करनी है। पुलिस की वर्दी देखकर सामने वाले जो रामकिशोर लोहिया हैं वो दरवाजा खोल देते हैं। तीनों ने घर की तलाशी ली। तलाशी करते करते ऊपरी मंजिल के कमरे में बनी तिजोरी तक पहुंच गए। उन्होंने तिजोरी खोली तो मेरी बेटी रिंकी ने इसका विरोध किया। यानी जो रामकिशोर है उनके द्वारा ये बयान आया कि जब वो तिजोरी तक पहुंचते हैं तो उनकी बेटी के द्वारा, रिंकी के द्वारा जो है विरोध किया जाता है, लेकिन उसने चिल्लाकर बताया कि बाबूजी ये पुलिस नहीं है, चोर उचक्के हैं या बदमाश हैं। बदमाशों ने मेरी बेटी से
मारपीट की। मेरी बेटी ने खूब संघर्ष किया बचने का, लेकिन बदमाशों ने मेरी बेटी के मुंह में कपड़ा ठूस दिया। और कपड़ा ठूसने के बाद जब तक मैं ऊपर पहुंचा, मारपीट की और उस व्यक्ति के साथ भी, यानी कि राम किशोर लोहिया के साथ भी मारपीट करते हैं और उसके बेटी का दिन दहाड़े गला घोट देते हैं। शाम करीब 7:30 बजे रामकिशोर लोहिया के घर का दरवाजा खुला दिखा तो उनके पड़ोसी मुन्ना हलवाई को संदेह हुआ। उन्होंने घर में जाकर देखा तो सामान बिखरा पड़ा हुआ था। रिंकी बेसुध थी। वे तत्काल बाहर आए और लोगों ने उसके बारे में बताया और हिम्मत कर वो घर वापस आया और आवाज लगाई, जो कि लोहिया को, रामकिशोर लोहिया को आवाज देता है, लोहिया लोहिया कह के बुलाता है। आवाज देने के बाद भी जब कुछ देर तक सन्नाटा ही रहता है, फिर इसके बाद एक आवाज आती है जो कि रामकिशोर लोहिया बुलाते हैं अपने पास। आसपास के लोगों के सहयोग से उन्होंने व्यापारी की रस्सियां खोली, जो कि सामने वाले रामकिशोर लोहिया को उन लोगों के द्वारा हाथ पर उसके बांध दिए गए थे, जो कि वहां के कुछ लोगों के द्वारा रस्सियां खोल दी जाती हैं। सभी ने रिंकी को देखा तो अचेत अवस्था में पड़ी हुई थी रिंकी, जो कि जिसकी कहीं ना कहीं स्थिति काफी नाजुक बनी हुई थी। ये लग रहा था उनको कि शायद ये जिंदा होगी, लेकिन उसकी मुंह में कपड़े डालने की वजह से उसका सांस जो है लेना काफी मुश्किल हो रहा था और वो सांस भी नहीं ले पा रही थी, जिसके चलते उसकी मौत हो चुकी थी। रात करीब 10 बजे पुलिस भी यहाँ पहुंचती है, लेकिन रिंकी के शव को अस्पताल पहुंचाया और सूचना मिलने पर एसपी शैलेंद्र सिंह चौहान भी देर रात मौके पर पहुंच गए थे, जहां की उन्होंने नाराज व्यापारी को आश्वासन दिया कि जल्द ही लूट का पर्दाफाश होगा। पुलिस ने क्षेत्र के सीसीटीवी कैमरे को भी खंगालना शुरू कर चुकी है। हालांकि आप लोगों को बता दूं कि रामकिशोर लोहिया नगर के बर्तन के बड़े व्यापारी हैं, जिनकी लगभग 9 बेटियां हैं। उनकी 8 पुत्रियों का विवाह हो चुका है और ये सबसे छोटी बिटिया है जिसका अभी तक विवाह नहीं हो पाया है। जहां की 3 साल पहले इनकी पत्नी का निधन हो चुका है और अभी घर में उनकी बेटी रिंकी, जिसकी उम्र 28 साल, बेटी के बाद जो उनका बेटा है वो 23 साल का, और वो 3 लोग जो है घर में रहा करते थे। रामकिशोर लोहिया ने विवाह की तैयारी कर ली और तैयारी के रूप में उनके पास इतना सोना चांदी और कुछ पैसे और जेवरात, घर में बर्तन, सारी चीजें उन्होंने इकट्ठा कर रखा था, क्योंकि उनको बेटी की शादी करनी थी। काफी घर में कैश भी था। उन्होंने बताया कि जेवर पुश्तैनी थे उनके घर में। लोहिया का कोई बेटा नहीं था और बेटा का जो आप लोगों को मैंने बताया कि बेटा जो है लकी, तो वो बेटा 22 वर्ष का हो चुका है, लेकिन बेटे को उन्होंने गोद लिया था। हालांकि उनका कहना यह है कि उन्होंने बताया कि बेटा जो है तो गलत संगत का शिकार हो चुका है, मादक पदार्थ लेता है, सेवन करता है। इसके कारण आए दिन उसका और उनके बीच में विवाद बना रहता है, जिसको लेकर के आपस के विवाद जो पैदा हुए, तो इस दोनों के बीच में ज्यादा बातचीत होती नहीं है। जहां की घटना के करीब 2 घंटे पहले दोपहर 2 बजे वह चला गया था, यानी उसके जब घटना हुई उससे पहले 4:30 बजे का यह मामला था और 2 से 2:30 के बीच में लड़का घर से बाहर चला जाता है। तो पुलिस को भी शक होता है कि हो सकता है कि शायद लड़का जो है इसके द्वारा किया गया है, जिसको लेकर के पुलिस को संदेह भी है और पुलिस इस टाइम पर लड़के को पकड़कर पूछताछ भी कर रही है। मामले की जानकारी लगते ही व्यापारी की सभी बेटियां, दामाद भी आ जाते हैं। सोमवार को रिंकी का अंतिम संस्कार किया जाता है, यानी कि 15 अगस्त को संस्कार किया जाता है, सोमवार को। एसपी शैलेंद्र सिंह चौहान थाने पर ही डेरा डाले हैं। विधायक मेवाराम जाटौर ने आरोप लगाया है कि गोहद पुलिस लंबे समय से काली गिट्टी के ट्रक डंपर से अवैध वसूली का काम कर रही है। यानी कि वहां के जो विधायक हैं, लोकल विधायक का कहना यह है कि लगातार जो पुलिस है वो कुछ चंद पैसों को बटोरने में लगी हुई है और नगर में नियमित गश्त नहीं हो रहा, जिसके चलते अपराधियों के हौसले बुलंद हो चुके हैं। पुलिस का अपराधियों पर अंकुश नहीं है, इसी वजह से दिन दहाड़े इस तरीके के सरेआम ये काम हो रहे हैं। जल्द ही बड़ा आंदोलन किया जाएगा, उनके द्वारा कहा गया है। बर्तन व्यापारी रामकुमार लोहिया ने बताया है कि 1 माह पहले भी 6 बदमाश घर पर घटना को अंजाम देने आए थे। इनमें से 3 लोग ब्लैक कमांडो ड्रेस पहने हुए थे। बेटी ने पूछा कि आप लोग कौन हैं, तो उन्होंने पूछा कि कोचिंग इसी घर में चलती है क्या। बाहर चहल पहल होने और बेटी के सवाल पूछने पर वो लोग बाहर
निकल गए थे। घर के बाहर 3 लोग और खड़े थे। जब मैं दुकान बंद करके पहुंचा तो बेटी ने इसके बारे में बताया था मुझे। इसके बाद बेटी के कहने पर घर के मेन गेट से बाहर लोहे की जालीदार लगवाई उन्होंने गेट, ताकि कोई भी व्यक्ति हमारे घर में ना घुसे। लेकिन आखिर में ऐसा हुआ कि खुद उन्होंने ही गेट खोला, भले लोहे का हो या ये लकड़ी का, लेकिन मौत जब आनी होती है आ ही जाती है। लोहिया के घर का घटना को अंजाम देने की रैकी जो ये करीब 20 दिन पहले से ही चल रही थी। इससे जुड़े तार नगर के एक सोना व्यापारी की भी भूमिका संदिग्ध बताई जा रही है। पुलिस ने उसे थाने बुलाकर पूछताछ की है। एसपी शैलेंद्र सिंह का कहना यह है कि कुछ मजबूत सुराग हाथ लगे तो बताया जा रहा है कि गोहद के आसपास ग्रामों के 2 अन्य युवकों को भी पुलिस ने इस प्रकरण में उठाकर सुराग हासिल कर लिए हैं। मामले में 3 अंतर्राष्ट्रीय चोरों के भी शामिल होने की बात सामने आ रही है। एसपी शैलेंद्र सिंह चौहान ने सोमवार को पूरा दिन गोहद में गुजारा। इस बीच पुलिस टीमों ने कई जगह दबिश दी। पुलिस के इस हत्या लूट का खुलासा करने के लिए बेहद करीब इस मामले में पहुंच चुकी है और उनका कहना है कि हम जल्द से जल्द इस मामले का खुलासा करेंगे कि आखिर में हत्या किसने किया है। लेकिन अब सारे मामलों को देखकर एक तरफ हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि ये चीजें निकलकर सामने आती हैं कि हम भरोसा किस पर करें, वर्दी पहनने वाले पर, क्योंकि वर्दी जो है कई लोग पहन रहे हैं। एक कलाकार वर्दी पहन के हमारे गेट को खटखटा देता है तो हम उसको पुलिस से समझते हैं। एक चोर अगर गेट खटखटा देता है तो सामने वाले व्यक्ति ने ही उसको पुलिस समझा और पूरे घर में तलाशी लेने दिया। और ये सबसे बड़ी चीजें जो देखने को मिल पा रही है वो ये है कि जो लोग वाकई में जो पुलिस है, असली जो पुलिस है, वो जो पुलिस है वो इतनी बड़ी लापरवाही करती है कि सामने वाले व्यक्ति के साथ उसका संबंध सही नहीं होता, व्यवहार सही नहीं होता, बात करने का तरीका सही नहीं होता, जिसके चलते सामने वाला व्यक्ति भी नहीं समझ पाता कि आखिर में ये पुलिस है या नहीं है। जहां की सामने वाले व्यक्ति पर डायरेक्ट दबाव बनाया जाता है और दबाव बनाने के बाद उस पर केस भी ठोक दिया जाता है। इन सारे चीजों का दबाव इतना ज्यादा रहता है कि सामने वाला यह तक नहीं पूछ सकता कि क्या आपके पास आईडी कार्ड है। अगर आप पुलिस वाले हैं तो आप अपना आईडी कार्ड दिखाइए। लेकिन सबसे बड़ी बात जो देखने को मिल पाएगी कि आईडी कार्ड हो या ना हो, लेकिन पूछने की हिम्मत नहीं होती। रीजन कि हम सामने वाला कोई भी पुलिस में अगर वर्दी में रहता है तो हम पहले ही डर जाते हैं कि हमारा गाड़ी का लाइसेंस है या नहीं है, हमारा चालान कटेगा या नहीं कटेगा, हमारे घर में ऐसा कुछ तो नहीं कि हम फंस जाएं। मतलब कई दिमाग में सारी चीजें आती हैं। लेकिन हम समाज को ये जो पूरी खबर बताए, जो ये आप लोगों को बता दूं कि ये 14 और 15 आज और कल का मामला है जो आप 16 तारीख को आज देख रहे हैं। तो ये सारे मामले में जो देखने को मिल पा रहा है वो सबसे बड़ी बात यही है कि हम पुलिस को पहचान नहीं पा रहे हैं। आखिर क्यों नहीं पहचान पा रहे हैं? या अगर आपके सामने कभी पुलिस आ जाए तो उससे आप आईडी कार्ड जरूर मांगिए कि अपना आईडी कार्ड शो करिए। जब तक वो शो ना करे तब तक आप उससे बात ना करें। हालांकि उससे आपके साथ बदतमीजी भी कर सकता है, लेकिन अगर असली पुलिस वाला होगा तो शायद तमीज से पेश आएगा और आपको आईडी कार्ड वो दिखाएगा, क्योंकि आईडी कार्ड दिखाना उसका प्रथम एक कर्तव्य है कि वो दिखाए कि हाँ पुलिस वाले हैं, क्योंकि वर्दी कोई भी पहन लेता है। लगातार बने रहे खास खबरों के साथ तरंग 24 न्यूज पर। ऐसे ही सहयोग आप लोगों का मिलता रहे और आप लोगों को हम ऐसी ही बड़ी बड़ी खबरों से अवगत करवाते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।